हमें वहाँ याद आया, जाके दिए नहीं, हम वापस आए, हमने कहा दे के आए पैसे, याद ही नहीं रहा। चले, मोहब्बत है आपकी, मोहब्बत है, मोहब्बत। शुक्रिया। नहीं मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम भान सईदाबाद। अभी हम उठे हैं जी और अल्हम्दुलिल्लाह रात को नींद बहुत अच्छी आई है, बड़े अच्छे से हमने रेस्ट की है, बहुत ही पीसफुल नींद आई है। तो अभी हम नीचे आए हैं और यहीं इसी शराज होटल से हम नाश्ता करने लगे हैं। और नाश्ता करने के बाद आज का हमारा प्लान ये है कि यहाँ से हम निकलेंगे रानीकोट फोर्ट, और रानीकोट फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे चले जाएंगे हैदराबाद और नाइट वहीं पे स्टे करेंगे। तो अभी यहाँ से नाश्ता करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक आज का दिन हमारा खैर खैरियत से गुज़रे। निकले हैं जी अभी भान सईदाबाद से। भान सईदाबाद तो खैर नहीं था, भान सईदाबाद से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर आगे करके था ये होटल, शराज बलोच के नाम से। और अच्छा, एक इस होटल की जो है ना, वो जब हम नाश्ता कर रहे थे तो इनके ओनर हमारे पास आए और उन्होंने बताया कि ये एक ही होटल है दादू और सेवन के दरमियान में। भान सईदाबाद, जब दादू से आप आ रहे होते हैं तो भान सईदाबाद से 2 किलोमीटर आगे आपकी वाली साइड पे, मतलब लेफ़्ट साइड पे ये होटल आएगा। और ये एक ढाबा टाइप होटल है, लेकिन बहुत अच्छा है। और उन्होंने ये बताया कि ये नीचे आपको नंबर भी इनका डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर आपको दादू से लेके सेवन के दरमियान कोई भी मसला हो गया, मतलब आपकी बाइक पंक्चर हो गई, पेट्रोल ख़त्म हो गया, या इस तरह का कोई और इशू आप फेस करते हैं, तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो अब्दुल हमीद साहब होंगे, इस होटल के ओनर हैं, बड़े ही अच्छे इंसान हैं, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और रहने के लिए भी बहुत मुनासिब और बेहतरीन होटल है, मतलब आप फैमिली के साथ भी यहाँ पे रुक सकते हैं अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि दादू सिटी में या फिर सेवन सिटी के अंदर। तो खैर जी, हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है। रानीकोट फोर्ट हम तो पढ़ रहे थे, लेकिन लोकल्स ने बताया कि रानीकोट नहीं है, रनीकोट है। तो रानीकोट है या रनीकोट है, हम निकल रहे हैं उस फोर्ट की तरफ। अभी जी फाइनली इतने जतन करने के बाद हम निकले हैं सेवन शरीफ से, और इतना रश था वहाँ पे, तौबा। हमें सिर्फ वो छोटा सा शहर है, शहर तो आई डोंट नो कि कितना बड़ा है, लेकिन छोटा सा बाईपास है तो जहाँ से हम गुज़रे हैं। और वहाँ से हमें गुज़रते गुज़रते वो तकरीबन 3-4 किलोमीटर हमें 1 घंटे में तय हुए हैं, इतना ज़्यादा रश था। और अभी हम आगे आ गए हैं, तो आप देख सकते हैं मेरी राइट साइड पे फिर से पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं, वो आगे भी पहाड़ है। मेरी लेफ़्ट साइड पे जो है ये पानी है। आई डोंट नो कि ये मंचर लेक से ही पानी आ रहा है या कोई कैनाल है, ये क्या है, कहाँ से आ रहा है। तो ये कुछ सीनरी इस तरह की है। हाँ, ज़ाहिर है जब हमने रानीकोट फोर्ट जाना है तो वहाँ पे भी पहाड़ हैं, वो पहाड़ों के अंदर ही बना हुआ है फोर्ट। तो ये आई गेस वही पहाड़ हैं और हमने इनके पीछे ही जाना है जहाँ पे रानीकोट फोर्ट है। और जैसे ही हमने सेवन क्रॉस किया है तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ रोड बिल्कुल खाली है, कोई इस पर रश नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, कुछ नहीं है, इक्का दुक्का बस ट्रैफिक चल रही है। ये व्यू बिल्कुल ऐसे है ना जैसे एक दीवार हमारे साथ साथ चल रही है। राइट साइड पे लगता था कि सिंध में सिर्फ गोरख हिल वाली साइड पे पहाड़ है, लेकिन ये तो सेवन से आगे फिर पहाड़ स्टार्ट हो गया। आई डोंट नो ये कहाँ तक चलेंगे अब। तो अभी जनाब सन सिटी से थोड़ा सा पीछे अमरी पुल से हमने पेट्रोल डलवा लिया, शिकरा हो गया अपना फुल। और पैसे वैसे हमारे पास थे नहीं कैश में, तो मिनते तरले करके उसको कहा है कि यार प्लीज़ कोई हिला निकाल। तो पंप वाला कहता है कि ठीक है अब मेरे उस पर कर दो इजी पैसा पे। इस तरह से हमने पे किए हैं।
पैसे अभी भी हमारे पास नहीं है और एटीएम हमें मिल नहीं रहा 7 के बाद से कहीं पे भी। तो कह रही है कि सन में शायद आपको मिल जाए, अब जाके देखते हैं सन में हमें मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि सन से ही हमने राइट टर्न कर लेना है आगे रानीकोट फोर्ट की तरफ। अल्लाह करे एटीएम मिल ही जाए, क्योंकि पैसा एक नहीं है और पानी ख़रीदने के भी पैसे नहीं है जेब में। हम अभी आए हैं जी सन में और एटीएम ढूंढते हुए हम इस सिटी में आए हैं, क्योंकि यहाँ से आगे हमने राइट साइड पे रानीकोट जाना था और यहाँ से हमने पैसे वगैरह विड्रॉ करवाए हैं। एटीएम तो खैर नहीं था, जैज़ का शॉप थी वहाँ से। और यहाँ पे हमें ये भाई मिले हैं जो कि सिंगर हैं सिंधी। क्या नाम है आपका? कलंदर बख्श खोसो। और इनका यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह पे चैनल है और इंतहाई जो है ना ये हमने चेक किए हैं इनकी वीडियोस, बड़ा ही प्यारा गाते हैं। और ये सन सिटी से ही है। ये वैसे ही ये रिक्शा जो आप देख रहे हैं ना, ये इन्हीं का रिक्शा है और ये रिक्शा चलाते हैं और इनका ये शौक़ जो सिंगिंग है ना वो कमाल है और लाजवाब है। रिक्शे वाले भाई सिंगर थे, उनके पास खड़े गपशप लगा रहे थे और साथ ही जो केले वाला था उससे केले खाए हैं और ना पैसे उसने मांगे और ना हमने दिए। अभी याद आया, शुक्र है हम निकले नहीं हैं इतनी दूर, कोई आधा किलोमीटर आगे आए होंगे, याद आया तो वापस जा रहे हैं उनको पैसे देने के लिए। चले मोहब्बत है आप हमें वहाँ याद आया, जाके दिए नहीं, हम वापस आए, हमने कहा दे के आए पैसे, याद ही नहीं रहा। चले मोहब्बत है आपकी, मोहब्बत है, मोहब्बत। शुक्रिया, नहीं मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कमाल के लोग हैं कसम से। जितना गरीब बंदा है ना उसका दिल उतना ही बड़ा है। देखा अभी आपने, हम पैसे देने उनको गए हैं और उन्होंने लिए ही नहीं हमसे। बार बार इसरार हम करते रहे लेकिन नहीं लिए उन्होंने। कहते कि नहीं मुसाफिर हैं आप, मैं आपसे पैसे बिल्कुल भी नहीं लूँगा, जो मर्ज़ी करो। अल्लाह आपको और दे यार, अल्लाह आपको और दे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। ये जो मोहब्बत लोगों की मिलती है ना रास्ते में, और बिल्कुल अनजान लोग, ना आपका कभी वास्ता उनको पता है, ना इन्होंने कभी दोबारा हमसे मिलना है, मतलब बिल्कुल अनजान और एकदम से मुलाकात और इतनी मोहब्बत, तो बंदे का जो दिल है ना वो बाग बाग हो जाता है। तो जनाबे वाला ये सन सिटी से आपने यू टर्न लेना है और ये आपको नज़र आ रहा होगा, यू टर्न लेके आपकी लेफ़्ट साइड पे रानीकोट रोड आएगा, रानीकोट रोड सॉरी, और इस रोड पे आपने टर्न कर लेना है। और तकरीबन 36 किलोमीटर यहाँ पे इस रोड पे आपने जाना है आगे और फिर वो फोर्ट वॉल आ जाएगी। ओहो, ये मैंने क्या देख लिया, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने बचपन के बाद आज देखा है कि अंकल जो है ना वो बैलों को जोत के और ज़मीन को हमवार कर रहे हैं। और ये बैल देखें आप, सुभान अल्लाह यार, इनके सींग देखें। सलाम साईं, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हो? सही है। उनको पता लगा कि हम रुके हुए हैं, उनको देख रहे हैं, तो वो वापस मोड़ के लेके आए। वाह यार, क्या बात है यार, सिंध के लोगों की क्या बात है। मैं तो फ़ैन हो गया हूँ इनका। और ये वो बैल, ये बैल जो है ना, मैं आपको बता रहा था कि जब मैं छोटा होता था ना तो मेरे दादाजी के पास होते थे बिल्कुल इसी तरह के 2 बैल। और उसके बाद बहुत छोटा था मैं तब, हल्का फुल्का मुझे याद है। उसके बाद ये मैंने आज देखा है ये नज़ारा कि इसी तरह के बैल जोत के ना वो ज़मीन हमवार कर रहे थे, वरना इससे पहले मैंने पंजाब में अब कहीं भी ये चीज़ नहीं देखी। और बैलों के सींग भी वो थे कि जो आपको बताते नहीं है कि एक बैल है जिसने अपने सींगों पे ज़मीन सर पे उठाई हुई है और जब वो सींग बदलता है दूसरे पे रखता है तो ज़लज़ला आता है। ये वही वाले बैल हैं जनाब। इन्हीं बैलों के सर पे ये जो हमारी ज़मीन है ना अर्थ, वो टिकी हुई है और ये सींग भी वही थे। यही सींग अर्थ का वज़न उठा सकते हैं। नज़ारा ही चेंज है जी। रानीकोट रोड की तरफ मुड़ते ही बंजर ज़मीन दूर दूर तक, और वो आगे पहाड़ मुझे नज़र आना शुरू हो गया मध्यम, और कैमरे में अभी नज़र नहीं आएंगे वो। यार सिंध का ना मैं दीवाना हो गया हूँ। इसका जितनी इन्होंने अपने हेरिटेज की, कल्चर की और लैंडमार्क्स की केयर की है ना,
वो मैं आफरीन हूँ। काश के साउथ पंजाब में भी इसी तरह से होता। देख रहे हैं आप, बिल्कुल एक रिमोट एरिया है और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आगे कोई शहर है, आगे कोई बहुत ज़्यादा आबादी है, कुछ नहीं है। आगे सिर्फ एक लैंडमार्क है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और वहाँ तक इन्होंने टूरिज़म को पहुँचाने के लिए ये काम किया है और ये रोड पहुँचाई है। वेल डन सिंध गवर्नमेंट, वेल डन। मीडिया में आपकी परसेप्शन जो भी है, जैसा भी है, लेकिन जो हमने नोटिस किया है पिछले 6 दिनों में अपने सिंध ट्रिप में, कम से कम रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना सिंध का, वो बहुत अच्छा है और हमने किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं की, चाहे वो छोटे से छोटा गांव था या बड़ा टाउन था। रोड हमें बेहतरीन मिले हैं हर जगह पे। और दूसरा, जिस तरह से इन्होंने अपने लैंडमार्क्स को प्रिजर्व किया हुआ है, वो भी काबिल सताइश है। ठीक है, और नज़र तो काफ़ी देर से आ रही है लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। तकरीबन 5-1 किलोमीटर पीछे हैं हम और वो मेरे सामने आप देख रहे हैं थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे, ये है पूरी वॉल ऑफ सिंध जहाँ पे हमने जाना है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं रोड एकदम से नीचे होता है और फिर आगे से रोड स्टार्ट हो जाता है। ये बेसिकली वाटर क्रॉसिंग्स हैं कि जब बारिशें ज़्यादा होती हैं और पहाड़ों से पानी नीचे आता है ना, तो वो रोड को ज़्यादा ख़राब ना करे, हर जगह से डैमेज ना करे, इसलिए उन्होंने ज़रा गहराई में जाके जगह जगह पे इस तरह की वाटर क्रॉसिंग्स बनाई हुई हैं। ये पीछे भी हमने 5-6 देखी हैं और एक ये जो आपने देखी है ये थी। इसी तरह से ये जगह जगह पे ना हर किलोमीटर 1.5 किलोमीटर बाद इन्होंने इस तरह की वाटर क्रॉसिंग्स बनाई हुई हैं। कमाल कमाल, सुभान अल्लाह। ये तो हम फिर से पहाड़ों में आ गए यार। मुझे लग रहा था कि गोरख हिल के बाद हम पहाड़ों पे नहीं आएंगे सिंध में, लेकिन रनीकोट भी पहाड़ों के अंदर वाली साइड पे ही है। मैंने ये पहले नहीं देखा था, मुझे लगा था ये सिर्फ फोर्ट होगा और वॉल ऑफ सिंध है, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि ये पहाड़ों के ऊपर से इस तरह से करके हम जाएंगे और ये सारी जो लैंडस्केप है वो भी हिली एरियाज़ हैं। इस पहाड़ से आ रही है इस तरह से और ये यहाँ पे, और ये इस पहाड़ के ऊपर भी जा रही है सीधी ऊपर। शाहपर गेट, शाहपीर गेट, अच्छा मेरी कोट इस साइड पे है, शाहगढ़, परियां जो तड़, मोहन गेट, अच्छा सब कुछ इसी साइड पे है। अरे वाह, ये तो बड़ा नज़ारा है दोनों साइड पे, फोर्ट और फोर्ट की दोनों साइड्स पे वॉल, और साथ ही ये बड़े मज़े के पहाड़ शुरू हो गए हैं। तो जनाबे वाला गूगल बाजी जो हमें रास्ता बता रही थी वो हमें बता रही थी उस वॉल तक जो आपने पीछे देखी है, लेकिन फोर्ट पे जाने के लिए इससे आगे आपको जाना पड़ता है और वो कितना जाना पड़ेगा वो तो अभी मुझे कंफर्म नहीं है, अभी देखते हैं। और उसके साथ ही जैसे ही हमने वो क्रॉस किया है तो ये वाला ऑफ रोड पैचेस कुछ स्टार्ट हो गए हैं। टूटी हुई रोड है, कहीं से कंस्ट्रक्ट हो रही है और कहीं से बिल्कुल ही नहीं है। और ये वॉल आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली हमारे साथ साथ चल रही है वहाँ से, तो ये बहुत बड़ी वॉल है। सैमसंग, क्या हाल है? ठीक हो? सांप मारा है? अच्छा, ये तो बच्चा है, रात को जो मारा है वो मेरे का जितना था। अच्छा। मेरी फोर्ट के अंदर मेरा इस्तकबाल हुआ है जी एक सांप से, मरे हुए सांप से कहना चाहिए। ये लोग अभी उस सांप को मार रहे थे, आपने देखा है, बहुत ही पतला सा था और कुताने के रात को बहुत बड़ा सांप मारा है यहाँ पे इन्होंने। मीरीकोट फोर्ट बेसिकली रनीकोट फोर्ट के अंदर ही एक किला है जो कि तालपुर मीर्स की रेजिडेंसी के तौर पर यूज़ किया जाता था। मतलब ये फोर्ट किसी जंग के दौरान यूज़ नहीं हुआ कभी भी, और प्योर एक रेजिडेंशियल एरिया हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ पे सिंध टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने एक होटल और रेस्टोरेंट भी खोला हुआ है रनीकोट रेस्टोरेंट के नाम से,
तो यहाँ पे भी अगर कोई आके स्टे करना चाहे तो रेट्स उनके मुनासिब ही हैं, इतने ज़्यादा रेट्स नहीं है, लेकिन वो बारगेनिंग से आप उसको कर सकते हैं। मोर और लेस 5,000 to 6,000 उनके रेट्स हैं। तो जनाब अभी मैं पहुंचा हूँ रानीकोट फोर्ट, और ये फोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, और इसकी जो वॉल है, जिसको वॉल ऑफ सिंध भी कहा जाता है, उसका सर्कमफेरेंस 32 किलोमीटर्स है। इस फोर्ट की असल हिस्ट्री तो किसी को मालूम नहीं है कि ये कब तामीर किया गया, लेकिन कहा जाता है कि तालपुर मीर्स, जो कि 17th सेंचुरी के अंदर सिंध के रूलर्स होते थे, उन्होंने इसको तामीर किया था। तो आए चलते हैं, वॉल के ऊपर चढ़ के देखते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं। जनाब हम ऊपर चढ़ रहे थे ग्रेट वॉल ऑफ सिंध पे, और तकरीबन 100 मीटर भी हमसे नहीं चढ़ा गया और सांस फूल गया, और अब ऊपर जाने की हिम्मत भी नहीं है। ऊपर जाने का रास्ता मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ज़रा देखिए आप, ये रास्ता जा रहा है जी ऊपर। अल्लाह अकबर, यहाँ तक तो हम नहीं पहुँच सकते, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि जिस पॉइंट पे अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहीं पे इसको थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, बादल ऊपर छाए हुए हैं और हवा चल रही है बड़ी मज़े की। रास्ता जो है वो ये अभी मैं आपको बता दूं कि अभी हम खड़े हुए हैं सन गेट के ऊपर, और यहाँ तक रास्ता बहुत अच्छा है, फुल कारपेटेड रोड है। लेकिन इससे आगे अगर आप जाएंगे तो आपको मीरीकोट फोर्ट की तरफ तो आपको मिलेगा तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर ऑफ रोड मिलेगा। वो भी बहुत ज़्यादा ऑफ रोड एक्सट्रीम नहीं है, थोड़ा सा ऑफ रोड है, और रास्ता बहुत अच्छा और लोकेशन बहुत अच्छी है एंजॉय करने के लिए। तो अभी इंशाल्लाह यहाँ पे हम थोड़ा एंजॉय करते हैं, कुछ शॉट्स लेते हैं आपके लिए, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह वापसी के लिए निकलेंगे हैदराबाद की तरफ। तो जनाब रानीकोट से वापसी का सफ़र हमने शुरू कर दिया, और वापसी पे हमें हो रही है बारिश, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, और बारिश के अंदर ये राइड बहुत मज़ा दे रही है। आज किस्मत की देवी हम पे मेहरबान है कि हम इस तरह की जगह पे आए हैं जहाँ पे हमें ये मौसम चाहिए था, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गर्मी होती, जो कि बल्कि थी भी, जब हम पहुँचे हैं ना तो यहाँ पे हल्की हल्की धूप थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो हमें ठीक ठाक गर्मी फ़ील हो रही थी। लेकिन इतना शुक्र है कि हम जब ऐसे ही घूमते घुमाते वापसी पे जब हमारा प्लान बना है कि हम वॉल के ऊपर थोड़ा सा चढ़ें, तो मौसम बहुत अच्छा था, वरना मुझे लगता है कि हमसे 100 मीटर्स जो हम चढ़े हैं वो भी नहीं होना था। तो भट्टी साहब अब निकल गए आगे, और हम लोग जा रहे हैं उनके पीछे पीछे बारिश एंजॉय करते हुए। तो जनाब सन पहुंचने से पहले हम यहाँ पे रुके हैं एक जगह पे, और हमें नज़र आई है एक चीज़, और वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मुलाहिज़ा फरमाएं ज़रा आप, ओए होए होए सुभान अल्लाह। ये जी टमाटर के खेत हैं, और हमने एक टमाटर तोड़ा है ताज़ा फ्रेश, और अब इसको खाते हैं। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे टमाटर लगे हुए हैं। ये देखें ज़रा आप, ये टमाटर लगे हैं जी, कुछ ग्रीन है और कुछ रेड है, कुछ ऑरेंज। ये मैंने बचपन में देखे थे टमाटर लगे हुए, हमारे घर में होते थे, और उसके बाद मैं आज देख रहा हूँ। ये देखें जनाब, ये 2 टमाटर हमें और मिल गए हैं, इसको तोड़ते हैं। ओहो हो, ये तो फुल पका हुआ है, और ये भी पका हुआ है। ये देखें आप, सुभान अल्लाह यार, कमाल। बाइक ट्रैवल का ना ये बड़ा मज़ा है कि आप कहीं भी रुक सकते हो, कुछ भी देख सकते हो और कुछ भी खा सकते हो। तो अभी हम टमाटर एंजॉय करते हैं और फिर अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। तो ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जी इंडस रिवर का पुल वंस अगेन, जामशोरो से हैदराबाद जाते हुए। और जामशोरो पहुंचते पहुंचते हमें हो गई है रात, क्योंकि पीछे हमने एक देखा बड़ा ही खौफनाक एक्सीडेंट, अल्लाह माफ़ करे, बस उल्टी पड़ी थी, और उसकी वजह से
एक तो ट्रैफिक जैम था और दूसरा वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो उसकी वजह से भी काफ़ी स्लो ट्रैफिक चल रही थी और इसी वजह से हम लोग लेट हो गए। अब तकरीबन यहाँ से हैदराबाद 10-11 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके कोई होटल ढूंढते हैं और उसके बाद फिर खाना शाना खाते हैं। अभी जनाब हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद और होटल में हमने चेक इन कर लिया। होटल हमें मिला है रेलवे रोड के ऊपर, सादात होटल के नाम से एक होटल है और वहाँ पे हमने रूम लिया है और रूम बड़ा ही हमें मुनासिब मिल गया है। रूम का टूर मैं आपको दे देता हूँ। ये जी आज हमें 3 बेड्स वाला रूम मिल गया है। एक बेड ये लगा हुआ है, एक बेड ये है, भट्टी साहब यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, और एक ये बेड है। यहाँ पे हमने अपना सामान ऐसे ही फेंक दिया, अभी इसको थोड़ी देर तक सेट करते हैं। तो एक लंबी और हेक्टिक राइड के बाद अभी लगी हुई है भूख, तो अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं कि यहाँ पे क्या स्पेशल है, क्योंकि मैंने सुना है कि हैदराबाद की बिरयानी बहुत अच्छी है। तो देखते हैं अगर हमें कोई अच्छी बिरयानी यहाँ पे मिल जाती है तो वो खाते हैं और फिर उसके बाद वापस आते हैं रूम में और वीडियो को एंड करते हैं। तो खाना खा लिया हमने और आपने देखा कि बिरयानी खाई है, लेकिन इंतहाई स्पाइसी बिरयानी थी। तो इसने हमारा जो है ना वो पूरा मैदा जला दिया, क्योंकि हम इतने स्पाइसेस के आदी नहीं है। उसके बाद फिर हमें कुछ फ्रूट्स खाने पड़ गए और उसके बाद हमने चाय पी है, थोड़ी सी वॉक की है स्टेशन के ऊपर। देन अभी हम कमरे में आ गए हैं, तो थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। अब सोते हैं और वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो मस्ट लाइक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको कल एक नए दिन में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।